बहुत समय पहले की बात है। नवगांव नाम के गांव में गोविंद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। गोविंद बड़ा ही दयालु और मददगार इंसान था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। एक दिन सुबह सुबह जैसे ही गोविंद खाना खाने बैठा, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक थका हारा साधु बाबा खड़ा था। बाबा बोले, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। गोविंद मुस्कुराया और बोला, आइए बाबा, ये सारा भोजन आप ही कर लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा। साधु ने पेट भरकर भोजन किया और आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हें महान बनाए बेटा। थोड़ी देर बाद गोविंद का पड़ोसी नरेश आया। वो बोला, भाई खेत से अनाज की बोरियां लानी है, मैं अकेला थक गया हूँ, मदद कर दो। गोविंद ने भूख और थकान को भूलकर नरेश की मदद की और कई बोरी अनाज उसके घर पहुँचाई। लेकिन नरेश दिल से आभारी होने के बजाय सोच रहा था, ये तो बड़ा मूर्ख है, मुफ्त में मेरी मेहनत बचा दी। गोविंद फिर उधार लेकर अपना गुजारा करता रहा। अगली सुबह गाँव में शोर हुआ। रघु नाम का आदमी अपनी पत्नी को बुरी तरह पीट रहा था। ये देखकर गोविंद से रहा नहीं गया। उसने बीच बचाव किया और रघु को सबके सामने डांट दिया। गांव वाले बोले, वाह गोविंद, तू सच में नेक दिल इंसान है, तू ही हमारा अगला मुखिया होना चाहिए। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि अगला ग्राम प्रधान गोविंद होगा। ये बात सुनकर वर्तमान प्रधान धनीराम तिलमिला उठा। उसने सोचा, अगर गोविंद प्रधान बना तो मेरा राज खत्म हो जाएगा, मुझे इसे बदनाम करना होगा। कुछ ही दिन बाद जब गोविंद को प्रधान चुना गया और राशन बांटने का काम शुरू हुआ, तो धनीराम ने चोरी छिपे राशन में मिलावट करवा दी। अगले दिन गाँव में हाहाकार मच गया, लोग बीमार पड़ने लगे और सबने गोविंद पर आरोप लगाया कि उसने मिलावटी राशन बांटा है। गांव वाले गुस्से में बोले, गोविंद तूने हमें धोखा दिया, अब तो इस गांव से चला जा। बेचारा गोविंद गांव छोड़कर दूर चला गया। महीनों बीत गए। गांव में अफवाह फैल गई कि गोविंद ने अपमान सहकर जंगल की झोपड़ी में आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर धनीराम और उसका चेला खुश हो गए। लेकिन एक रात अचानक गोविंद गाँव में लौट आया। अंधेरे में धनीराम ने उसे देखा तो डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा कि ये गोविंद का भूत है। गोविंद ने गरजते हुए कहा, सच बोल धनीराम, वरना आज तेरा खेल खत्म। धनीराम डरकर सच उगल दिया, हाँ, मिलावट मैंने ही करवाई थी, गोविंद निर्दोष है। गांव वाले हैरान रह गए। सबने मिलकर धनीराम को गांव से बाहर निकाल दिया और गोविंद से माफी मांगी। उस दिन के बाद से गोविंद ही गांव का सच्चा नेता बन गया और गांव में ये बात हमेशा कही जाने लगी कि सत्य चाहे देर से जीते, लेकिन जीतता जरूर है।